नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल में। आज की कहानी है यादें एक शिक्षाप्रद कहानी भाग 2। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे आर्यन ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और अपनी खोई हुई यादों को खोजने की कोशिश की। इस भाग में हम उसकी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, जहां वह अपने अतीत को समझने और अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है। आर्यन की खोज। आर्यन अपने गांव लौट आया था, लेकिन उसके मन में सवालों का एक समुद्र था। उसने ठान लिया कि वह अपने अतीत को खोज निकालेगा। वह अपने दादाजी के पास गया, जो हमेशा से उसके मार्गदर्शक रहे थे। दादाजी ने आर्यन से कहा, यादें कभी नहीं मिटती, बस छुप जाती है। तुम्हें उन्हें खोजने के लिए अपने दिल से सुनना होगा। आर्यन ने अपने दादाजी की सलाह को मानते हुए अपने बचपन के दोस्तों से मिलने का निर्णय लिया। वह उन जगहों पर गया जहां वह खेला करता था और जहां उसकी सबसे प्यारी यादें बसी हुई थी। उसने गांव के पुराने तालाब के पास बैठकर अपनी बचपन की उन यादों को ताज़ा किया, जब वह तैरने और मछली पकड़ने में समय बिताता था। दोस्तों से मुलाकात। आर्यन ने अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की। उसने पाया कि उसकी यादें और उसके दोस्तों की यादें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एक मित्र सुमित ने कहा, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार मछली पकड़ी थी? वह दिन कितना जोरदार था। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उस दिन की बात उसे फिर से जीने लगी। उन्होंने मिलकर कई पुरानी कहानियों साझा की। आर्यन को एहसास हुआ कि उसके दोस्त भी उसे याद करते हैं और उनकी बातें सुनकर उसे अपने अतीत का एहसास हुआ। यह यादें उसे फिर से जीने के लिए प्रेरित करने लगी। अतीत का सामना। आर्यन ने यह सोचकर आगे बढ़ने का फैसला किया कि अतीत को भुलाना ही सही नहीं है। उसने तय किया कि वह अपने अतीत का सामना करेगा और जो भी भावनाएं हैं उन्हें स्वीकार करेगा। उसने अपने दादाजी से बात की और कहा, मैं चाहता हूं कि मैं अपने अतीत को समझूं, उससे मुझे अपने वर्तमान का बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। जब तुम अपने अतीत को समझोगे तब तुम अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकोगे। यादों की शक्ति। आर्यन ने अपने अतीत की यादों को संजोने का प्रयास किया। उसने एक डायरी लिखनी शुरू की, जिसमें उसने अपनी यादों को, अपनी खुशियों को और अपने दुखों को दर्ज किया। यह डायरी उसके लिए एक सहारा बन गई। वह समझ गया कि यादें केवल अतीत नहीं है, बल्कि वे भविष्य की दिशा भी तय करती है। वह रोज डायरी में लिखता और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी यादें और अधिक स्पष्ट होती गई। उसने अपनी ताकत और कमजोरियों का पहचाना। उसने सीखा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाता है। सकारात्मक परिवर्तन। आर्यन ने अपने अतीत की यादों को संजोकर उन्हें सकारात्मक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव में एक पुस्तकालय बनाने का सोचा
ताकि युवा पीढ़ी ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त कर सके। वह चाहता था कि लोग अपनी यादों को समझें और उसका उपयोग अपनी पहचान और भविष्य को संवारने के लिए करें। आर्यन ने गांव वालों से मदद मांगी। कुछ लोग सहमत हुए और उन्हें मिलकर पुस्तकालय बनाने की योजना बनाई। धीरे धीरे गांव के लोग एकत्र होने लगे। यह एक ऐसा मौका था जहां सभी ने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे को प्रेरित किया। नई शुरुआत। पुस्तकालय खुलने के बाद गांव के बच्चों और युवाओं ने वहां आना शुरू कर दिया। आर्यन ने उन्हें प्रेरित करने के लिए कहानियां सुनानी। वह बताता था कि कैसे यादें हमें सिखाती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। बच्चों ने आर्यन को सुनकर अपनी कहानियां भी साझा की। यह एक ऐसा मंच बन गया जहां सब एक दूसरे से सीखते थे। आर्यन ने देखा कि गांव के लोग एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि जब हम अपनी यादों को साझा करते हैं तो हम न केवल खुद को समझते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। सीख और प्रेरणा। आर्यन की कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं थी बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक संदेश थी। यादें हमें जोड़ती हैं, हमें सिखाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्होंने समझा कि हम सभी को अपने अतीत का सामना करना चाहिए और उसे अपने भविष्य की नींव बनानी चाहिए। यादें हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें बताते हैं कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। आर्यन ने अपनी यात्रा के दौरान सीखा कि अतीत से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपनाना चाहिए। जब हम अपनी यादों को समझते हैं तो हम अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे अतीत की यादें चाहे कितनी भी दुखद क्यों न हो, हमें मजबूत बनाती है। जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें अपनी यादों को संजोना चाहिए और उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना चाहिए। सुविचार शब्द। यादें हमारे जीवन की नींव है। उन्हें समझो, अपनाओ और आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। प्रणाम। आप सबका दिन शुभ हो।